देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। अब मतदान के महज 6 दिन बचे हुए हैं, जिससे पहले सभी दलों की ओर से जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है और एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। तो वहीं अपनी अपनी पार्टी की रणनीति को और बेहतर बनाने के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी की जा रही हैं। एक और जहां इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले से ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, तो वहीं बसपा और आजाद समाज पार्टी भी इस चुनावी जंग को और धार देने का काम कर रही हैं। बता दें कि बसपा की ओर से दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 69 सीटों पर पहले ही उम्मीदवार उतारते हुए कड़ी टक्कर देने का इरादा लेकर चौतरफा मुकाबला बनाने की कोशिश बसपा सुप्रीमो मायावती कर चुकी हैं, जिसके बाद अब बसपा सुप्रीमो ने दिल्ली में पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों, केंद्रीय व स्टेट कोऑर्डिनेटरों और स्टेट अध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए दिल्ली में अपने खोए हुए जनाधार को बढ़ाने की दिशा में रणनीति बनाई है। लेकिन एक सवाल सभी के मन में उठ रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती का आखिर टारगेट कौन है? आप संयोजक अरविंद केजरीवाल या फिर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद? दरअसल दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। एक तरफ जहां सत्ता में बीते लगभग एक दशक से काबिज आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता की पकड़ को मजबूत बनाने का काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की जुगत लगाती दिखाई दे रही है। इस चुनावी रण को फतेह करने के लिए सभी पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर हमला बोलने का काम किया जा रहा है, साथ ही जनता के बीच में लोक लुभावन वादे और दावे भी किए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा की एंट्री ने इस बार के चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। बसपा दिल्ली विधानसभा चुनाव शिद्दत से लड़ती हुई देखी जा रही है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस बार खास दिलचस्पी लेती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे यूपी चुनाव से भी ज्यादा वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती दिल्ली चुनाव में दे रही हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती के दिल्ली में डेरा डाल देने को आखिर कैसे समझा जाए, वो भी तब जब मिल्कीपुर में महत्वपूर्ण उपचुनाव भी 5 फरवरी को ही हो रहा है। दरअसल लोकसभा चुनावों के दौरान यूपी में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी उपचुनावों से पहले से ही दूरी बना ली थी। बसपा की गैर मौजूदगी में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव में मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो का पूरा फोकस दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हो गया है। बता दें कि आम चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का सपोर्ट किया था। लखनऊ पहुंचकर साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और दिल्ली में अखिलेश यादव ने भी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि शायद बसपा सुप्रीमो मायावती को ये दोस्ती ज्यादा रास नहीं आ रही है, क्योंकि यूपी में तो वैसे ही अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के रिश्ते में 36 का आंकड़ा हो रखा है, लेकिन दिल्ली में बसपा सुप्रीमो के निशाने पर अरविंद केजरीवाल ही हैं या फिर कोई और, ये सवाल भी अब कहीं न कहीं पनपता हुआ देखा जा रहा है। दरअसल एक सदाबहार दुश्मनी तो वो कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ पूरे मन से निभाती ही हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन तोड़ने के बाद से सपा और बसपा के बीच में कांटे का मुकाबला देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट बांटे गए हैं, उससे बसपा सुप्रीमो मायावती के निशाने पर तो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी नजर आने लगे हैं। बता दें कि यूपी की राजनीति में बसपा और आजाद समाज पार्टी के लिए दलित वोटरों पर पकड़ बनाने की होड़ मची हुई है। जो दलित वोटरों को लुभाएगा वही आगे बहुजन की सियासत का प्रमुख चेहरा होगा। आपको बता दें कि कांशीराम ने बसपा का गठन साल 1984 में किया था। कांशीराम ने मायावती के साथ मिलकर बसपा को चुनावी राजनीति में आगे बढ़ाया। 1996 में मायावती पहली बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि 2012 के बाद से बसपा की चाल धीमी पड़ती चली गई। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी के जरिए दलित वोटरों में पैठ बनानी शुरू की। उन्होंने लोगों से अपना समर्थन मांगा और लोगों ने उन्हें समर्थन दिया भी, और लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने यूपी उपचुनावों के बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने का काम किया है। साफ है कि अब चंद्रशेखर आजाद अपना ये दायरा बढ़ाना चाहते हैं, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ये बखूबी जानती हैं कि अगर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो गए तो इसका नुकसान बसपा को ही होगा, और शायद इसी जनाधार को बंटने से रोकने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती युवा चेहरों को आगे लाने का काम कर रही हैं।
यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी दे दी है, जिसके चलते आकाश आनंद चुनावी रैलियां करते भी देखे गए हैं। तो वहीं बसपा सुप्रीमो ने दिल्ली में अपने सियासी जनाधार को बढ़ाने के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आज एक अहम बैठक की है, जिसकी तस्वीरें खुद बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की हैं। वहीं बीते कल बसपा सुप्रीमो की ओर से एक्स पर पोस्ट करते हुए बैठक की जानकारी भी दी गई थी, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने लिखा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक हालात तथा खासकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के चिंतनीय राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक कल दिल्ली में आहूत। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने लिखा था कि बीएसपी केंद्रीय कार्यालय 29 लोधी स्टेट में आयोजित इस बैठक में ऑल इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों, केंद्रीय व स्टेट कोऑर्डिनेटरों, बीएसपी स्टेट अध्यक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद पार्टी के जनाधार को बढ़ाने व दिल्ली चुनाव के संबंध में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के उम्मीदवारों की सूची कई सियासी संदेश दे रहे हैं। युवा उम्मीदवारों पर खास जोर भी कई इशारे कर रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली की करीब आधी सीटों पर जाटव समुदाय से उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 40 से कम उम्र के 30 से भी ज्यादा प्रत्याशी हैं। यानी कि मानकर चलना होगा कि युवाओं को टिकट दिए जाने में आकाश आनंद की भी अहम भूमिका रही होगी, लेकिन मुहर तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही लगाई होगी और ये सब कुछ सोच समझकर ही किया गया होगा। बता दें कि चुनावी राजनीति में बसपा भले ही हाशिए पर पहुंच चुकी हो, लेकिन दलित समुदाय अब भी बसपा सुप्रीमो मायावती को ही सबसे बड़ा नेता मानता है और चंद्रशेखर आजाद के सांसद बनने से पहले तक बसपा सुप्रीमो मायावती की तुलना में उनको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लेकिन लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर बसपा को बड़ा झटका दिया था, जिसके बाद से दलित युवाओं में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई देखी जा रही है। साथ ही बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए यूपी में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद वैसे ही बड़ा चैलेंज है जैसे बिहार में आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे नेता हैं। बता दें कि बसपा ने दिल्ली की 70 में से 69 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 45 दलित समुदाय से हैं और उनमें भी 35 जाटव बिरादरी से हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद दोनों ही जाटव बिरादरी से आते हैं। बसपा के दलित उम्मीदवारों में 33 उम्मीदवार सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में 12 सीटें ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। जाटों के साथ साथ बसपा ने वाल्मीकि और खटी के अलावा जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, पंजाबी और ओबीसी समुदाय के नेताओं को भी उम्मीदवार बनाया है। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। वहीं अगर बात करें कि पहले के दिल्ली चुनाव में बसपा का प्रदर्शन कैसा रहा है, तो दिल्ली में बसपा का अब तक का सबसे उम्दा प्रदर्शन 2008 में देखने को मिला था। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने बूते यूपी में सरकार बनाने के ठीक साल भर बाद तब बसपा सुप्रीमो ने दलित और ब्राह्मण वोटों की सोशल इंजीनियरिंग की थी और वो भी बसपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 2008 के विधानसभा चुनाव में बसपा को दिल्ली में 2 विधानसभा सीटें मिली थी। 14% वोट शेयर के साथ बाबरपुर विधानसभा सीट और गोकलपुर की सुरक्षित सीट बसपा के खाते में गई थी। लेकिन 5 साल बाद ही 2013 में बसपा का वोट शेयर 14% से घटकर 5.35% पहुंच गया और बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया। ये वही साल था जब दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई थी और कांग्रेस का करीब सफाया हो गया था। पूर्व सीएम शीला दीक्षित की नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के हाथों हार के साथ ही कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद तो कांग्रेस का भी बसपा की तरह ही खाता नहीं खुल पा रहा है। 2015 में बसपा का वोट शेयर 1.3 पहुंच गया था, जब पार्टी के 70 में से 69 उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी। वहीं 2020 में तो बसपा के सभी 68 उम्मीदवार जमानत राशि गंवा बैठे थे और वोट शेयर भी 1% से नीचे यानी कि मात्र 0.71% पर पहुंच गया था। और लोकसभा चुनाव 2024 में भी बसपा का वोट शेयर 0.7 ही दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और खुद दिल्ली में मौजूद होकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या बसपा अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने में सफल हो पाएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।